हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर आपका है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो अच्छे से देखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड आपके बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। और अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आए, तो प्लीज आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग टॉपिक आपका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको हम पहले समझते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम उस प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं जब एक इवेंट दूसरे इवेंट के ऊपर क्या होता है, आपका डिपेंड होता है। एक इवेंट जब दूसरे इवेंट के ऊपर डिपेंड होता है तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, उसको हम देखने जा रहे हैं। चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए एग्जांपल लेते हैं कि एक सैंपल स्पेस, सैंपल आपको पता है एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज आपको गिवन है इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक, एस द सैंपल स्पेस जिसमें आपको इंटीजर्स दिया है 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये आपको गिवन है। क्लियर है। अब हम लोग जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम क्या करते हैं कि दो इवेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक इवेंट दूसरे इवेंट के ऊपर क्या होता है, आपका डिपेंड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। राइट, चलिए हम एक इवेंट की बात करते हैं। ई इज द इवेंट। ई क्या आपका एक इवेंट है जो कि आपका है गेटिंग नंबर greater than 5। क्लियर। ई इज द इवेंट। हमें ई इवेंट का क्या फाइंड करना है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जो कि आपका है जिसके अंदर क्या आपके 5 से ग्रेटर नंबर है। आई बात समझ में। तो अगर इस सैंपल स्पेस दिया आपका 1 से लेकर 10 नंबर दिया हुआ, टोटल आपके आउटकम्स कितने आपके हैं 10। तो अब बात करते हैं इस इवेंट को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर हम बात करते हैं इसमें से कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके आते हैं, ठीक है, एन ई, वो कितना आपका आ जाएगा, कौन कौन आएंगे आप देख सकते हैं। इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए ग्रेटर देन 5 6 7 8 9 10 कितने हो गए आपके 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया आपका 5। इतना सुनना है आपको। अब बात करते हैं अगर इसका हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ई इज इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है आपका, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो बात करते हैं फेवरेबल आउटकम्स, हाउ मच 5 अपॉन टोटल आउटकम्स 10। क्लियर हो गया, ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। अब बात करते हैं कि हमारे पास एक और प्रोबेबिलिटी है एफ। वो कौन सी प्रोबेबिलिटी है, हमें एक एफ इवेंट है आपका, ई इवेंट था, यहाँ पे एफ इवेंट है। एफ इवेंट क्या है आपका, मल्टीपल ऑफ 3। एफ क्या आपका है, गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। बात करते हैं मल्टीपल ऑफ 3, तो यहां पे एन एफ क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ नो एलिमेंट ऑफ एफ इवेंट मल्टीपल ऑफ 3 1 2 3। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं, पी ऑफ एफ, ये कितना होगा आपका, फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना, गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, कितना आपका आएगा ये 3/10, क्योंकि आपका सैंपल स्पेस था आपका 10। क्लियर हो, ये समझना है आप लोगों को। ठीक, अब बात आती है दूसरा। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, फाइंड
प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 greater than 5. क्लियर? मल्टीपल ऑफ 3 ग्रेटर देन 5. आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? मल्टीपल ऑफ 3 की. ठीक, और कंडीशन क्या है? वो 5 से ग्रेटर होना चाहिए. आई बात समझ में? तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 3 है किसके ऊपर डिपेंड आपका है? ग्रेटर देन 5 के ऊपर है. आई बात समझ में? इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. बात समझिए आप लोग. फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 ग्रेटर देन 5. आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है बट क्या है? ग्रेटर देन 5 है. इसकी प्रोबेबिलिटी में फाइंड करनी है. तो देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? आपको f से. ठीक है, pf. तो हम इसको लिखेंगे pf कंडीशन विद कंडीशन टू e ऑब्लिक e. इसको बोलेंगे pf ऑब्लिक e. मतलब f जो है वो क्या है? e के ऊपर डिपेंड है. ये कितना आपका आएगा? बात करते हैं pf. pf कितना आपका है? मतलब आपको क्या करना है? अच्छा समझिए आप लोग. क्या कंडीशन? मल्टीपल ऑफ 3 ग्रेटर देन 5. मल्टीपल ऑफ 3 ग्रेटर देन 5. ग्रेटर देन 5 6 7 8 9 10. मल्टीपल ऑफ 3 विच नंबर? 6 एंड 9. तो कितने एलिमेंट इसके हैं? 2. ये क्या हो गया आपका? f का हो गया. f क्या आपका? फेवरेबल आउटकम. तो फेवरेबल आउटकम क्या आपका? 2. क्यों? क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल तो बहुत सारे नंबर हैं. 3 6 9 नंबर ऑफ एलिमेंट आर 3 बट कंडीशन इज व्हाट? ग्रेटर देन 5. आई बात समझ में? तो ग्रेटर देन 5 की बात करते हैं तो ऐसे कितने एलिमेंट होंगे आपके? 2. आई बात समझ में? अब बात करते हैं कि ग्रेटर देन 5 कौन है आपका? e. ठीक है, e जो आपका डिनोमिनेटर में, याद रखिएगा आप लोग, e कहां पे आपका? डिनोमिनेटर में है. ये भी आपका डिनोमिनेटर में ही आएगा. तो बात करते हैं ne कितना है? ne ग्रेटर देन 5 कितना आपका है? 5. तो 2/5 आ गया. आई समझ में? ये है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट व्हिच इज डिपेंड अपॉन द e. प्रोबेबिलिटी ऑफ f event which is depend upon the e event. Clear? This is 2/5. आई बात समझ में? अब बात करते हैं इसका फॉर्मुलेशन हम कैसे करेंगे. मींस फॉर्मूला में अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम लोग देखते हैं यहां से. ठीक है, कैसे करेंगे आप इसको जस्ट देखिएगा. देखिए आपने क्या किया? p f विद रिस्पेक्ट टू e. e के ऊपर डिपेंड आपका क्या है? आपका f का क्या निकालना है? आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जो कि आपका कितना आ रहा है? आपका 2/5 आ रहा है. ठीक है, अगर हमें इसको लिखना पड़ेगा फॉर्मूला बेस पे तो क्या लिखेंगे आप? p f ऑब्लिक e इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? फेवरेबल आउटकम्स. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. FE क्या होगा आपका? फेवरेबल आउटकम्स. बात करते हैं यहां पे फेवरेबल आउटकम्स इन. फेवरेबल आउटकम्स किसकी बात करेंगे आप? जो कि किसके अंदर? आपका E के अंदर है. ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ F इन E. अच्छे समझिएगा आपको. आप किसकी बात कर रहे हैं? f का इवेंट प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? फेवरेबल आउटकम्स ऑफ f इन e. ऑफ f इन e मतलब e के अंदर f के कौन से फेवरेबल इवेंट है. ठीक, अब e की बात करते हैं तो ये आपका आता है
टोटल आउटकम्स ऑफ ई इवेंट। इतना समय आपने को क्या किया आपने, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एफ इन ई अपॉन टोटल आउटकम्स ऑफ ई। क्लियर है। अब बात करते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एफ इन ई को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको हम लिख सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एफ इन ई। देखिए एफ कहां पे आपका ये है, ठीक है, और ई यहां पे ये है आपका, ठीक है। तो ई के अंदर क्या क्या आपके आए थे, 5 एलिमेंट थे। कौन कौन से थे आपने बोला ना, 6 7 8 9 और 10। ठीक ठीक, यहां पे आप लिख सकते हैं 6 7 8 9 और 10। ठीक, अब हम बात करते हैं एफ के लिए, गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आपके आ जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से आपके आ रहे हैं, 3 6 और 9। ठीक है। अब देखिए फेवरेबल, आपने बोला फेवरेबल ऑफ एफ इन ई, मतलब एफ का ई में क्या क्या फेवरेबल कॉमन कौन है, 3 6 9 यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है 6 7 8 9 और 10। तो कॉमन क्या आपका होगा इसमें से, 6 और 9। आगे समझ में, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखें, इसमें जो कॉमन है, क्या कॉमन आपका है, इसको बोल सकते हैं एंड इंटरसेक्शन ऑफ, या इसको लिखें पी ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ। ठीक है, मतलब फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एफ इन ई की बात करते हैं तो यहां से क्या लिख सकते हैं, पी या फिर आप इसको बोलते हैं एन और ई और एफ में क्या आपका कॉमन है, नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए यहाँ पे 3 6 9 यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या आपका 6 7 8 9 और 10। तो इसमें कॉमन कौन है, 6, और ये 6 आपका यहाँ पे है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ पे 9 है, मतलब क्या कॉमन हुआ आपका, एन ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब कितने कॉमन हुए, राइट, ये हो गया आपका। और टोटल आउटकम्स ऑफ ई, कितने ई के अंदर आपके अंदर दिख रहे हैं, कितने आपके हैं, 5। आपने 5 लिखा ना, ये 5 किसका एलिमेंट है, ये एन ई का है, इसको हम लिखते हैं एन ई। आए बात समझ में, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, यहाँ पे हम लोग फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, राइट। तो आपने ये 2/5 कैसे है, आप इसको देख लीजिए। ये आपका था पी एफ ऑब्लिक ई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एफ। एफ का एफ ऊपर आपका ना, तो एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं अंडर ई, तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एफ इन ई। क्लियर है। और जो ये ई है वो नीचे रहेगा आपका, टोटल आउटकम्स ऑफ ई। आई बात समझ में, क्योंकि इसी के अंदर आपके 2 आ रहे हैं, देखें यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एफ, तो ई के अंदर आपके 5 है, जो कि 6 7 8 9 और 10। एफ के अंदर क्या आपके हैं 3 6 9। आई बात समझ में, इन दोनों में कॉमन क्या है आपका 6 और 9, कितने हैं आपके 2, तो आपने यहाँ पे 2 लिखा है, ये 2 है, और एन ए कितना आपका था 5। इतना समझ आप लोगों को क्लियर है। हम लोग फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं। अब क्या करते हैं कि इसमें दोनों में हम ये ई इंटरसेक्शन एफ की बात करते हैं, तो ये भी क्या आपका है, एस का ही एलिमेंट है, और एन ई की अगर बात करते हैं तो ये भी क्या आपका है, एस का ही एक कैसे सबसेट है आपका। तो हम क्या करते हैं, दोनों में ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, एन एस से डिवाइड कर देते हैं। किसे डिवाइड करते हैं, एन एस से डिवाइड करते हैं। तो ये आपका हो जाता है एन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय एन एस, then after n e upon n s। आएगा सुनिए, क्लियर है। अब बात करते हैं कि आपका फॉर्मुलेशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू आप एनी इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है, मतलब जो न्यूमरेटर में होता है उसी की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, जो न्यूमरेटर में होता है उसी के हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या आपका है, एन ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब इसका मतलब हुआ कि हम ई इंटरसेक्शन एफ की क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। तो ये देखो आपका पी ए इंटरसेक्शन एफ। क्लियर है, ये हो गया आपका डिवाइड बाय एन ई अपॉन एन एस है, मतलब आप क्या कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट। आप अगर देखना चाहेंगे तो ये जो ई है, ये क्या ई के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट है 5 और एफ के अंदर क्या आपके हैं कम एलिमेंट है, ठीक है। आप इसको एफ इंटरसेक्शन ई भी बोल सकते हैं आप। तो ये हो गया आपका पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी। आई बात समझ में? तो ये आपका फॉर्मेशन में रहता है किसका, पी एफ अंडर ई। क्या आपको फॉर्मेशन हो गया, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई। आई बात समझ में? अब हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। करना क्या आपको है कि आपको ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करिए पहले आप, मतलब आपको ई भी पता है और एफ भी पता होगा। उनको क्या करेंगे आप, ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करेंगे, देन आफ्टर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और पीई आपको ऑलरेडी मतलब ई इवेंट होगा उसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, फिर उसे डिवाइड करेंगे तो आपको आता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट अंडर ई। आई वाज समझ में? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट अंडर ई। ई क्या है आपका कंडीशन है, एफ क्या आपका कंडीशन है अंडर टू ई। ई के अंदर में आपका एफ का हमें क्या निकलेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फाइंड होती है। आई वाज समझ में? हमने यहाँ पे क्या किया था आप देख सकते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ की अगर बात करते हैं वेरीफाई करना अगर आपको तो वेरीफाई कर सकते हैं आप यहाँ से। कैसे करेंगे देखिए, इसका वैल्यू आपका आंसर 2/5 आएगा। कैसे आएगा, आप पहले फाइंड कीजिए पी ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखिए ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हैं देख सकते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट आपके हैं, ई यहाँ पे है और एफ आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आपके 2 एलिमेंट है, राइट। 2 अपॉन टोटल कितने एलिमेंट आपके हैं, कितने आपके हैं देखिए, टोटल एलिमेंट क्या आपका है 10 है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 2/10। आएगा समझ में, 2/10 क्लियर। अब बात करते हैं पीई। पीई पीई कितना आपका है 5/10। यहाँ पे पीई निकालना, पीई पीई कितना आपका है 5/10। अब हमने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 2/5। यही आपका आंसर यहाँ पे आया हुआ है। आई बात समझ में? आई थिंक आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार फिर से रिकैप करता हूँ। हमें क्या करना है, एस आपको गिवन है, ठीक, जो कि टोटल आउटकम्स हैं, ई इवेंट है और एक एफ इवेंट है। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अंडर द कंडीशन ऑफ ई, ठीक है। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अंडर द कंडीशन ऑफ ई। क्लियर है? तो हमें क्या करना है कि हम पहले एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। देख रहे हैं आप एफ की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड किया, आपने ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड किया, दोनों का आपने अपने इंटरसेक्शन निकाल दिया। आई बात समझ में? मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करेंगे और पी ई का आप लोग फाइंड करेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ई इवेंट का, देन इसमें हम डिवाइड करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी किसकी आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अंडर ई। क्लियर है? अब ये एफ जो है ई के ऊपर क्या आपका डिपेंडेबल है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिल पाए। नेक्स्ट वीडियो में लोग इसके आगे का भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।